दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ कुछ पश्चिमी देशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार ने जिस तरह सतर्कता बरतनी शुरू की वह उचित ही है। पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया। फिर प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इन दोनों ही बैठकों से देश को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अभी कोरोना से सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह अच्छा है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर कई राज्य सरकारों ने भी हालात की समीक्षा की। यह सिलसिला कायम रहना चाहिए। इसी के साथ जिन्होंने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई उन्हें यह लगवा लेनी चाहिए। यह भी समय की मांग है कि भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर मास्क का इस्तेमाल किया जाए। चूंकि चीन में कोरोना संक्रमण गंभीर स्थिति में है, इसलिए यह उचित ही है कि वहां के साथ साथ अन्य देशों से आने वाले यात्रियों का औचक परीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है ताकि वायरस की प्रकृति के बारे में समय रहते जाना जा सके। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि चीन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF7 ने कहर मचा रखा है। इस पर निगाह रखी ही जानी चाहिए। लेकिन इस तथ्य की अनदेखी भी नहीं की जा सकती कि यह चीन में तो घातक सिद्ध हुआ है लेकिन भारत में नहीं। इस वायरस से ग्रस्त जो चंद मरीज भारत में मिले थे वे संक्रमण फैलाते नहीं पाए गए। स्पष्ट है कि चीन में हालात बिगड़ने के बाद भी भारत को डरने की जरूरत नहीं। यह सही है कि कोरोना सरीखे वायरस के लिए कोई सरहद मायने नहीं रखती, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि चीन की परिस्थितियां भारत से भिन्न हैं। सबसे बड़ा अंतर यह है कि वहां इस्तेमाल की गई वैक्सीन निष्प्रभावी सिद्ध हुई। विडंबना यह रही कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में बनी संदिग्ध क्षमता वाली वैक्सीनों को तो तुरंत मान्यता दे दी थी, लेकिन भारत में बनी वैक्सीन को मंजूरी देने में हीला हवाली करता रहा। चीन के बिगड़ते हालात के बीच यह ठीक नहीं कि जब भारत सरकार के साथ
विभिन्न राज्य सरकारें कोरोना को लेकर सावधान रहने का संदेश दे रही हैं, तब इसे लेकर सस्ती किस्म की राजनीति भी शुरू हो गई है। इसका कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से राहुल गांधी को लिखी गई इस आशय की चिट्ठी है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और यदि ऐसा न कर सकें तो यात्रा स्थगित कर दें। कांग्रेस ने चिट्ठी के इस दूसरे हिस्से पर गौर किया और तत्काल इस नतीजे पर पहुंच गई कि उसकी यात्रा रोकने की कोशिश की जा रही है। चेंज। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार उन अधिसूचनाओं को रद्द कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव के समय या चुनावी वर्ष में की थीं। यह समझना कठिन नहीं है कि इस विषय पर पक्ष और प्रतिपक्ष की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। सरकार इस कदम को यह कहकर ठीक ठहरा रही है कि रद्द किए जा रहे कार्य चुनावी दहलीज पर किए गए थे, जिनके लिए न बजट प्रावधान था और न कोई तर्क। विपक्षी दल भाजपा का कहना है कि यह अदला बदली की भावना है। बुधवार को भी कई स्वास्थ्य संगठन, पटवार और कानूनगो सर्कल समेत कई कार्यालय बंद किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में जो कहा उसका भाव यह है कि जिन अधिकारियों ने अमुक घोषणाएं करवाई थीं वही अब यह बता रहे हैं कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यह नौकरशाही पर निर्भर करने के संदर्भ में बड़ा सवाल है। हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों के संदर्भ में सामान्यतः संख्या की राजनीति का रिवाज है, गुणवत्ता की सियासत का नहीं। स्कूल स्तरोन्नयन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जल शक्ति या किसी विभाग का कार्यालय खोल देना चुनावी अपेक्षा के अंतर्गत अधिक होता है, बजाय आवश्यकताओं के। वीरभद्र सिंह ने भी अंतिम कार्यकाल में कई घोषणाएं की थीं, जिनके लिए बजट न होने की बात जयराम ठाकुर ने 5 वर्ष तक कही। अब भी वही रिवाज जारी है। सवाल यह है कि उत्तराखंड और पंजाब से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हिमाचल में हैं, किंतु महामारी में कितने काम आए? आगे बढ़ने से पूर्व पीछे देखना आवश्यक होता है। आशा है ऐसे निर्णय पक्ष विपक्ष के बजाय जनता की आवश्यकता को देखकर लिए जाएंगे। यह सुझाव देना अधिकारियों का दायित्व है कि जो संस्थान कार्य करना आरंभ कर चुके हैं और उपयोगिता सिद्ध कर रहे हैं, उन्हें बंद नहीं करना चाहिए। जहां बजट प्रावधान नहीं है वहां कड़े कदम लिए जा सकते हैं। स्टॉप।